अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, अयोध्या का राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र, वो स्थान जिसके लिए पीढ़ियों तक संघर्ष हुआ, जहां देश विदेश से भक्त श्रद्धा के साथ चढ़ावा चढ़ाते हैं। लेकिन अब इसी राम मंदिर को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने राजनीति से लेकर धार्मिक जगत तक हलचल मचा दी है, क्योंकि राम मंदिर के चढ़ावे और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दी है। रिपोर्ट करीब 150 पन्नों की बताई जा रही है। खबरें कह रही हैं कि इसमें कई गंभीर सवाल उठाए गए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि एफआईआर दर्ज करने, ट्रस्ट के ढांचों में बदलाव और प्रशासनिक सुधारों जैसी इसमें सिफारिशें भी की गई हैं। अब सवाल यह है कि क्या वास्तव में राम मंदिर ट्रस्ट में कोई गड़बड़ी हुई है, चंदा चोरी हुआ है? एसआईटी की रिपोर्ट में क्या है, किस किस नाम पर सवाल उठे और आगे क्या कार्रवाई हो सकती है? आइए पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं। 3 सदस्यीय एसआईटी ने पिछले दिनों अयोध्या में डेरा डालकर एक एक रसीद, बैंक ट्रांजैक्शन और चढ़ावे के काउंटर्स की गहनता के साथ जांच की। गृह सचिव संजय प्रसाद को सौंपी गई इस रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं वो बेहद चौंकाने वाले। हालांकि सार्वजनिक नहीं हुई है रिपोर्ट, लेकिन फिर भी जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक चढ़ावा चोरी के सबूत मिले हैं। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि भक्तों की तरफ से चढ़ाए गए नगद और सोने चांदी के प्रबंधन में भारी वित्तीय अनियमितताएं और लापरवाही बरती गई है। दूसरा, कमीशन और प्रतिशत का खेल भी खूब चला है। ऐसे आरोप इस एसआईटी की रिपोर्ट में माना जा रहा है कि लगाए गए हैं। एसआईटी को जांच के दौरान कुछ ऐसे दस्तावेज और गवाह मिले हैं जो इशारा करते हैं कि मंदिर से जुड़े कुछ अंदरूनी कामों और व्यवस्थाओं में कथित रूप से कमीशन खोरी यानी परसेंटेज का खेल चल रहा था। इस 150 पन्ने की रिपोर्ट में सिर्फ कमियां ही नहीं गिनाई गई हैं, बल्कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई और तुरंत एफआईआर दर्ज करने की पुरजोर सिफारिश भी की गई है। सरकार को सौंपी गई इस प्राथमिक रिपोर्ट के बाद अब अयोध्या से लेकर लखनऊ के गलियारों तक हड़कंप मच गया है, क्योंकि अब किसी भी वक्त बहुत बड़ा एक्शन हो सकता है। अब आते हैं इस रिपोर्ट के सबसे संवेदनशील और बड़े हिस्से पर। न्यूज 18 और जनसत्ता की रिपोर्ट के मुताबिक इस एसआईटी की रिपोर्ट में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के 3 सबसे बड़े चेहरों की कार्यप्रणाली और भूमिका पर गंभीर सवालिया निशान खड़े किए गए। पहला नाम चंपत राय महासचिव हैं राम मंदिर ट्रस्ट के। दूसरा नाम अनिल मिश्रा ट्रस्ट के सदस्य हैं। तीसरा नाम गोपाल राव वरिष्ठ पदाधिकारी। ये एसआईटी की रिपोर्ट में कहा गया है, जो कि मीडिया रिपोर्ट के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। एसआईटी ने अपनी जांच में इन तीनों पदाधिकारियों की प्रशासनिक और वित्तीय निगरानी पर सवाल उठाए हैं कि आखिर उनकी मौजूदगी में चंदे और चढ़ावे की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? क्या इन अधिकारियों को इस कथित हेरफेर की भनक थी या उनके प्रबंधन की एक बहुत बड़ी नाकामी थी? एसआईटी ने सरकार से साफ कहा है कि अगर करोड़ों हिंदुओं की आस्था के इस केंद्र को विवादों से बचाना है तो राम मंदिर ट्रस्ट के मौजूदा प्रशासनिक ढांचे में आमूलचूल और बड़े बदलाव करने ही होंगे। मौजूदा व्यवस्था के तहत पारदर्शिता रखना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। इस पूरे विवाद को हमेशा के लिए खत्म करने और आगे से ऐसा ना हो, मंदिर के खजाने को पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी इसकी बरकरार रखने के लिए एसआईटी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार को एक बहुत बड़ा सुझाव दिया है। इस एसआईटी रिपोर्ट में एसआईटी की 2 सबसे बड़ी और मुख्य सिफारिशें क्या हैं? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल जो मौजूदा व्यवस्था है इसमें ट्रस्ट के पदाधिकारियों का पूरा कंट्रोल होता है। एसआईटी जो सिफारिश कर रही है इस रिपोर्ट में, जो हवाले से आ रही है खबर, उसमें कहा गया है कि सरकारी सीईओ की तैनाती हो, एक आईएएस रैंक के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ बनाया जाए, जो वित्तीय लेन देन को सीधे अपनी निगरानी में रखेंगे। मौजूदा व्यवस्था दूसरी यह है कि आंतरिक ऑडिट की व्यवस्था भी होती है, लेकिन अब एसआईटी ने सिफारिश की है, जैसा रिपोर्ट आ रही है खबरों के जरिए, उसमें कहा गया है कि ट्रस्ट का पुनर्गठन किया जाए, रीस्ट्रक्चर किया जाए, पूरे राम मंदिर ट्रस्ट के ढांचे को दोबारा व्यवस्थित किया जाए और नए निष्पक्ष चेहरों को शामिल किया जाए ताकि पारदर्शिता 100% सुनिश्चित हो सके। एसआईटी का मानना है कि एक बार सरकार की तरफ से नियुक्त सीईओ वहां बैठ जाएगा तो चढ़ावे की एक एक पाई का हिसाब डिजिटल और पारदर्शी होगा, जिससे भविष्य में चोरी या गबन की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। राम मंदिर सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं है, ये देश विदेश के अरबों सनातनियों की त्याग, तपस्या और अटूट विश्वास का प्रतीक है। ऐसे पवित्र स्थान पर चढ़ावे की चोरी या कमीशनखोरी का जरा सा भी लेश मात्र भी दाग लगना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अब जब एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट गृह सचिव के पास पहुंच चुकी है,
तो गेंद पूरी तरह से योगी सरकार के पाले में है। उम्मीद है कि बहुत जल्द इस रिपोर्ट के आधार पर दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा, जैसा मुख्यमंत्री ने भी कहा था, ताकि प्रभु श्री राम के दरबार की शुचिता और पवित्रता पर कभी कोई आंच ना आए। इस पूरे मामले पर और एसआईटी की इन सिफारिशों पर आपकी क्या राय है? कि आपको लगता है कि राम मंदिर में एक सरकारी सीईओ की तैनाती होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपने विचार मर्यादा के साथ जरूर साझा करें। और चलते चलते विजय विश्वास पंडित, जो कि एसआईटी टीम के मेंबर हैं, रिपोर्ट सौंपने से पहले मीडिया से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा, उनका ये बयान सुन लीजिए। देखिए, ये शासन द्वारा नियुक्त 3 सदस्यीय एसआईटी की रिपोर्ट आज हमने अपर मुख्य सचिव गृह महोदय को सौंपी है। यह एक प्रारंभिक प्रतिवेदन है और उसके क्रम में आज अपर मुख्य सचिव गृह साहब को सौंप दिया गया है। सर, कुछ खास इसमें आपको वहाँ पे लगा जो आप लोगों ने जांच करी और इसकी रिपोर्ट आपने शासन को सौंपी? देखिए, ये गोपनीय जांच है, तो इसके लिए मतलब हम इस समय पर कुछ भी वक्तव्य देने के लिए अधिकृत नहीं है। जो हमारी फाइंडिंग्स थी वो हमने उपलब्ध करा दी हैं।